योगी जी घुटनों पर तो आ चुके हैं, बस नाक रगड़नी बाकी है। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। रूबी का लियाकत को खुला चैलेंज है, आ जाए अपनी पूरी टीम लेकर के। जो पंचायत है ये बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा करेगी। इसका फेवर किसको जाएगा? बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जाएगा। लेकिन आपके फायदा, आपको क्या फायदा होगा इससे? आपको क्या फायदा दिख रहा है? देखिए, जो हमारा कातिल है, जो हमारा दुश्मन है, सबसे पहले उस दुश्मन को भट्ट में बांटना है। फायदा और नफा नुकसान वो बाद की चीज होती है, पहले दुश्मन को भट्ट में बांटो, आगे की रणनीति बाद में देखेंगे। आने दो चुनाव का समय, चुनाव की घोषणा होने दो। अरे अभी तो सूतना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा हो रहे हो, अभी होने दो तरह चुनाव की घोषणा। माहौल ये किसान है, जब 5 दिन 10 दिन के अंदर करोड़ों लोगों के महापंचायत कर सकता है, तो जब ये चुनाव में निकलेगा तो क्या माहौल बनेगा। चिंता मत करो, एक रात में उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देगा ये किसान। देखिए, उसको हिंदू मुस्लिम करने दो, करेगी किससे? ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े, तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम होगा? मार कौन रहे हैं? कौन जो मारपीट कर रहे हैं? कर लेने दो, कर लेने दो। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी, कितने लोगों की शहादत गई थी? क्या कोई बता सकता है नाम? भारत सरकार भी नहीं बता सकती। तो जब देश की लड़ाई में शहादत तो देनी पड़ती है। कौन कह रहा है विचलित नहीं है? 5 तारीख की जिस दिन से महापंचायत का ऐलान हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के दस्त लग चुके हैं। और उसका पहला उदाहरण है कि योगी जी घुटनों पर तो आ चुके हैं, बस नाक रगड़नी बाकी है। और घुटनों पे आने का कारण है कि पराली का कानून वापस, किसानों पे हुए मुकदमे वापस, पराली पे लिया गया मुआवजा वापस होगा। और ये इस महापंचायत और इन किसानों की एकता की ताकत है। 5 रुपए क्विंटल रेट बढ़ा है। अरे उसमें तो वो तो बहुत हो गया, वो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। और उससे तो हमारा इतना फ़ायदा होगा कि हमने तो कनॉट प्लेस पे सब ने अब एक एक कोठी ढूंढ ली है, वो खरीदनी है। अगर कोई अच्छी सी तुम्हारी नज़र में हो तो बता देना। और नोएडा में कोई बड़ा सा प्लॉट हो, फिल्म सिटी के आसपास देखना। आप बोले पराली का जो केस था वापस ले लो, मुजफ्फरनगर दंगे का केस वो वापस ले रहे। क्या? जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुआ था, देखिए, केस वो वापस ले रहे। अभी तुम उसे छेड़ो ही मत, उसे छेड़ो मत। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में जा चुका है। लेकिन देखो, एक बात सुनो, तो यही दे रहे ना, हम हिंदू के साथ है, हम किसके? मुस्लिम करेंगे। कौन कह रहा है हिंदू के साथ है? केस वापस बताओ, कौन कह रहा है हिंदू के साथ है? मतलब इसका मतलब किसने कहा? हिंदुओं का केस वापस। बीजेपी ने कहा है? बताइए, ये जो उन्नाव कांड हुआ था और सेंगा जो है वो किसकी लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था, किसके परिवार को मारा था? वो हिंदू नहीं थे। चिन्मयानंद ने जिस लड़की के साथ बलात्कार किया वो कौन थी? और फिर दिल्ली में आजा, 9 साल की बच्ची जिसके साथ पुजारी ने बलात्कार किया, हत्या की, जला दिया। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? क्या वे हिंदू संगठन जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं वो बोले? तो मैं कहता हूँ कि अगर हिंदू और मुसलमान हम आपस में लड़े तो या तो मेरे परिवार के मरेंगे या दूसरे परिवार के मरेंगे, नेता कोई नहीं मरता। इसलिए अब हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? कि नेता हमको लड़ाते हैं, हम मर जाते हैं और नेता मौज करते हैं। जो मारपीट कर रहे हैं, फिर ये कौन लोग हैं? ये सरकार के नुमाइंदे करा रहे हैं और हमें इनसे चौकस रहना है, सावधान रहना है। कुछ दिन पिट लो, वो चाहे हिंदू पिटे चाहे मुसलमान पिटे। लेकिन वो कामयाब हो रहे थे। मार्च के बाद, मार्च के बाद ये सब भट्ट में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे ये देख लेना। आप जो गले में पहने हुए हैं, आपको ये तालिबानी बता देंगे, क्योंकि बताने लगे कि तालिबान। कौन बीजेपी वाले तालिबान? अगर मेरा ये हमारा झंडा और हमारा टोपी का रंग अगर ये तालिबानी है तो सबसे पहले तालिबानी बीजेपी है कि उसके झंडे में हरा रंग है। तो ले आज नारा लगा देते हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वाला नारा लगा देते हैं।
जो हमारी पंचायत में लगता था, हाँ, आज वही लगेगा। ठीक है, याद है सबको? हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? वाहे गुरु जी का खालसा। तोड़ो, इस चैन को कैसे तोड़ेंगे? लेकिन आप तो अपने में कर रहे हैं ना, वो तो आपको मान रहे हैं कि तालिबानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या है, मवाली भी क्या, गुंडा भी क्या। हाँ। अब बचा क्या सरकार? बचा ये कि अब सरकार को इन गुंडों से, इन खालिस्तानियों से, इन मवालियों से, इन आतंकवादियों से, इन माओवादियों से, इन नक्सलियों से कैसे बचना है? गोदी मीडिया बचाएगी, हैं? गोदी मीडिया गोदी मीडिया, गोदी मीडिया को भी कौन बचाएगा? आपको साबित आप तो देख ही रहे हो गोदी मीडिया क्या कर रहा है। तो करने दो ना, ये सोशल मीडिया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब गोदी मीडिया भी पानी मांगेगा। और पूछ लेना रूबी का लियाकत से कि कौन से भट्ट में बढ़ेगी, बचाने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा। ये किसान को खालिस्तानी कहना, किसान को पाकिस्तानी कहना, किसान को आतंकवादी कहना, कहे किसान का उगाया अन्न खाना छोड़ दे और किसान के पशु का गोबर खा, पता चल जाएगा। वो तो ये भी कह रही कि आप लोग कानून पढ़ा ही नहीं, ऐसे आंदोलन कर रहे क्या अपने बाप से पूछा है कि 15 संशोधन किस चीज के लिए कर रहे हैं? पूछा है? ये दलाली होती है। चलिए, रूबी का लियाकत को खुला चैलेंज है, आ जाए अपनी पूरी टीम लेकर के और यहीं बैठते हैं जहां बैठे हैं और लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा। वो सवाल करेगी, जवाब हम जैसे किसान देंगे, और जब हम जैसे किसान सवाल करेंगे तो पूरी तैयारी करके आए, एक ही जवाब दे देना। आपने देखा नहीं कि रूबी का लियाकत राकेश टिकैत जी को बोलने नहीं दे रही थी, एक ही सवाल पूछे जा रहे थे कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जमीन छीन लेंगे। जब सरकार, जमीन कहाँ छीन लिया जाएगा? जब देश का मीडिया सरकार के प्रवक्ता बन जाएंगे तो यही हाल होगा। देश की जनता जानती है। लेकिन जनता इन की बात पत्रकारों, इन पत्रकारों की हैसियत, इन चैनलों की हैसियत देश की जनता जानती है कि ये किसका फेंका हुआ टुकड़ा खाते हैं और किसके लिए भोगते हैं। लेकिन असर पड़ रहा था वो अंदर जमीन पे, असर पड़ रहा है किसका? गाँव तक, मतलब उनके जो मीडिया का असर पड़ रहा है ना, सुन रहे लोग, सुनने में, मान रहे हैं। हाँ, वो देखते हैं कि सरकार के नुमाइंदों को ये गोदी मीडिया कैसे प्रमोट करती है और कैसे सरकार से पैसा लेती है, वो सब देखा गया। बंगाल में क्या था, ये गोदी मीडिया कहाँ चला गया? ससुराल चला गया था। नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझते? बंगाली लोग थे वहाँ, कौन कह रहा? हिंदी भाषी और लोग। और इनके पास तो सारी चीज है। इनके पास तो बंगाली वाले वो व्हाट्सएप मीडिया भी होगा। संबित पात्रा नहीं है ना वहाँ, है? संबित पात्रा नहीं है, रूबी का लियाकत क्यों, कहाँ चली गई थी ये? वो हिंदी है ना, वो हैं? बंगाली है। बंगाली लोग हैं। और यहाँ यहाँ तो हिंदी भाषी। यहाँ ठेठ है, ठेठ हाँ, ठेठ यूपी वाले। हाँ। और देख लेना, ये मुख्यमंत्री को भी करवे से पानी पिला दें।